कॉमरेड बीएम 50 साल की जिंदगी थी, 47 में पैदा हुए थे और 98 में चले गए। कम उम्र में भगत सिंह कितना देखे गए थे कि आज के दौर में खामोशी की इजाजत नहीं है, आज के दौर में तटस्थ रहने की इजाजत नहीं है, आज के दौर में निष्क्रिय रहने की कोई इजाजत नहीं है। ये दौर हम सबसे ये मांग कर रहा है कि अगर जितनी आपकी ऊर्जा है, जितनी आपकी क्षमता है, जितने सोच सकते हैं, जितना लड़ सकते हैं, यही तो दौर है। खास बात जो मेरे ख्याल से कॉमरेड बीएम को कॉमरेड बीएम बनाया कि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हमारा काम है कि एक छोटे संगठन को, एक ग्रुप को खड़ा कर देना है। नहीं, हमारा काम है कि पूरे देश के कम्युनिस्ट आंदोलन का क्रांतिकारीकरण करना है, कि पूरे देश में कम्युनिस्ट आंदोलन में वो क्रांतिकारी गति, उसके अंदर वो पूरा तेवर, पूरे देश के कम्युनिस्ट आंदोलन में इसको खड़ा करना है। जाहिर सी बात है कि हमारे सामने कोई छोटा एजेंडा नहीं है, एजेंडा बड़ा है। और तब जब इतना बड़ा लक्ष्य था, तभी आप देख सकते हैं कि जहां से आंदोलन हमारा शुरू हुआ, नक्सलबाड़ी से वो चिंगारी आकर के गिरी भोजपुर के गांव में, एकवारी में, तो वो वहीं खत्म हो जा सकती थी। वो एकवारी में कुछ हुआ, बड़ा आंदोलन कुछ हुआ, एक लोकल आंदोलन से बात खत्म हो जा सकती थी। एक लोकल कहीं एक विस्फोट होता है, एक आंदोलन खड़ा होता है, वहां से एक सपना देखते हैं कि हमें पूरे नेशनल पॉलिटिकल एक ऑल्टरनेटिव खड़ा करना है। कॉमरेड बीएम को सिर्फ सीपीआईएमएल के जनरल सेक्रेटरी थे इस रूप में नहीं, अगर भारत के पिछले 100 साल के संगठित कम्युनिस्ट आंदोलन के अगर हम नेताओं की चर्चा करेंगे तो मेरे ख्याल से ये एक गजब किस्म का प्रयोग था, जहां थ्योरी और प्रैक्टिस, जिसके बारे में पहले भी हमारे साथियों ने कहा कि जनता के बीच में जाओ, ले जाओ, वहां जाकर के प्रयोग करो, वहां से उठा के ले आओ, फिर उसके लेकर के देखो, तैयार करो। तो थ्योरी और प्रैक्टिस का इतना जबरदस्त इंटीग्रेशन, कोशिश, और पूरे एक तरीके से कम्युनिस्ट आंदोलन का जो उसकी व्यापकता होनी चाहिए, जिस व्यापकता के बगैर कम्युनिस्ट आंदोलन नहीं रह जाता है, तो वो उसकी जो गहराई, उसकी जो व्यापकता, उस पूरे इसकी जो पूरी एक कोशिश हुई, तो हमें लगता है कि कॉमरेड विनोद मिश्रा को भी हम लोग आज पूरे पिछले 100 साल के कम्युनिस्ट आंदोलन के एक बहुत अलग किस्म के एक प्रयोग जो शायद अभी भी जारी है, पूरे कम्युनिस्ट आंदोलन का एक, अगर आज के इस मोड़ पर हम लोग देखें तो हम लोगों को उस पर बार बार लौट के जाना होगा। और उसमें से बहुत सारी चीजें जो शायद अधूरी रह गई, जिस प्रयोग की उन्होंने शुरुआत की, वो अभी तक उसको आगे बढ़ाना है, तो उस सूत्र को लेकर हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। कॉमरेड बीएम की बात से खत्म करते हैं। हम लोग अक्सर बहुत सोचते रहे हैं चीन का रास्ता, भारत का रास्ता, रूस का रास्ता, और रास्ता क्या होगा क्रांति का। तो उनका एक बहुत बार बार कहते थे कि अक्सर देखिए रास्ता जो है पहले से पता नहीं रहता, रास्ता कोई पहले से पता नहीं रहता है कि आपको पहले से कोई रास्ता पता है, उसी रास्ते पे आप चल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। अक्सर जहां सफल क्रांति हुई है, हो जाने के बाद अपने पीछे मुड़ करके देखा, अच्छा इसी रास्ते से हम लोग आए थे। पीछे से आपको रास्ता दिखता है, चलते समय आपको पता नहीं रहता कि आप कहां तक जाएंगे, किस रास्ते से जा रहे हैं। तो भारत का रास्ता, जिस उबड़ खाबड़ रास्ते से हम लोग चल रहे हैं, इसी से तो रास्ता बन रहा है, रास्ता बनेगा।